धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं राजा यीशु। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज कितने अच्छे दिन के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे हम लोगों को दिखाया है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं बीती रात के लिए पिता, बीते समूह के लिए पिता परमेश्वर ने अब तक हम लोग को संभाला है पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आज तेरा पाक मुकद्दस दिन है पिता और हम जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उसकी तरफ फिर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता इस पैंडेमिक के समय में पिता परमेश्वर तो हम सबके साथ रहा पिता, हम सबको अभी तक तूने सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, हम उसके तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम मसीहों के लिए पिता परमेश्वर, सबके तो साथ हो पिता, सबको तो बहुत सारी आशीष देना पिता। आज इस ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर जितने लोग भी पिता अपने घरों में बैठ के पिता परमेश्वर तुझसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता, सबके तो साथ हो पिता परमेश्वर। होने दे जब अपने घरों में बैठ के पिता तुझसे जो भी प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तो उनका उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला हो पिता परमेश्वर। सर्विस को पिता, ऑनलाइन सर्विस को पिता, जो भी लोग अपने घरों में अटेंड करते हैं पिता, जहाँ जहाँ पर भी हैं पिता, सबको तो उनके घरों में पिता आशीषित करना पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम मसीहों के लिए पिता परमेश्वर, पिता जो किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है पिता, या किसी बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन सबके साथ हो पिता, उन सबको तो बहुत सारी आशीष देना पिता परमेश्वर। हम उसी प्रकार तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं खास तौर से पिता परमेश्वर इस पैंडेमिक के समय में उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस कोविड-19 से पिता परमेश्वर ग्रसित हैं पिता, इस बीमारी से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके तो साथ हो, उनको तो पिता परमेश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ कर, उनके परिवार वालों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार वालों के साथ हो पिता, उनको हौसला और हिम्मत देना पिता। और पिता परमेश्वर साथ ही साथ हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर दिन रात उन लोगों की सेवा में लगे हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ हो पिता, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो पिता, चाहे वो सफाई कर्मी हो पिता, चाहे पुलिस कर्मी हो पिता परमेश्वर, उन सबके तो साथ हो पिता। इस कोविड-19 में पिता उन सबको तो सुरक्षित रखिएगा पिता परमेश्वर। हम इसी प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है पिता, चाहे वो कोविड-19 की वजह से हो या अन्य बीमारी की वजह से हो पिता परमेश्वर। घर वालों को पिता तो तसल्ली देना पिता, वो शांति देना पिता, जो शांति पिता परमेश्वर संसार हमें नहीं दे सकता परंतु वो तेरी ओर से मिलती है पिता, उस शांति को, उस तसल्ली को पिता परमेश्वर उनके दिलों में देना पिता परमेश्वर। हम इसी प्रकार तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग पिता एक आशीष है पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। उनकी उम्र को तो दराज करना पिता, और होने दे ये आशीष पिता हमारे कलीसिया के लोगों के साथ पिता लंबे समय तक बनी रहे पिता परमेश्वर। हम इसी प्रकार तुझसे अपने कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके तो साथ हो, हमारे जवान पिता परमेश्वर कलीसिया के एक मजबूत खंभे के रूप में सामने आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपनी पढ़ाइयों को कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को करते हैं पिता परमेश्वर, या अपनी नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर। होने दें कि वो जब संसारिक चीज़ों में आगे बढ़ते हैं पिता, तो तेरे आत्मिक ज्ञान में भी आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपनी कलीसिया के तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, उनके भी तो साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में पिता उनकी मदद करना पिता परमेश्वर। इसी प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कॉन्फ्रेंस के पिता परमेश्वर, बिशप, डीएस और उन तमाम पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे कॉन्फ्रेंस को चलाते हैं पिता, उन सबके तो साथ हो, उन सबको तो नाम बराम आशीषित करना पिता परमेश्वर। इसी प्रकार हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के
प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, उनके तो साथ, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हो पिता परमेश्वर। पिता उनको बुद्धि और कल समझ दे कि पिता जो भी वो निर्णय लेते हैं, जो भी वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं पिता, वो होने दे वो पूरे देश के लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाए और पिता परमेश्वर उसे सबका भला होने पाए। पिता परमेश्वर इसी प्रकार हम तुझसे अपने राज्य के सीएम और उनके मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, उनके तो साथ हो पिता, उनको बुद्धि और अकल समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो जो कार्य करते हैं पिता सबकी भलाई के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर हम इसी प्रकार तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने चर्च के पिता, दोनों पासवानों के लिए पिता, उन दोनों के तो साथ, उन दोनों को बहुत सारी आशीष देना पिता। पिता परमेश्वर होने दे पिता, वो अपने कार्य को जो करते हैं पिता उनके साथ हो, ताकि वो अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर बखूबी निभाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज की इस आराधना को पिता परमेश्वर हम फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता परमेश्वर होने दे कि इस पिता परमेश्वर आज की आराधना बहुतायत से पिता परमेश्वर फल लाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर आज का जो वचन हमारे बीच में बांटा जाता है पिता परमेश्वर होने दे पिता, कि जब अपने घरों में बैठ के उसको सुनते हैं तो हमारे साथ हमें इतनी बुद्धि और अकल समझ दे, ताकि हम उन वचन के पिता परमेश्वर बातों को समझने वाले हो सके और पिता परमेश्वर बहुतायत का फल लाने वाला वो वचन हो सके। पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और अपनी इस आगे की आराधना को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने दूसरों के कसूरवारों को माफ़ किया तो हमारे कसूर हमें माफ़ दे। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। होवेंगी बरकत की बारिश, वादा पर प्यार है सही, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएंगी बरकत की बारिश, होगी नई कुआ जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएंगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब, यीशु तू ताज़गी अब बख्श दे, वादे को पूरा कर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएंगी बरकत की बारिश, भेज उन्हें अभी हाँ, मानते गुरा जब हम अपने, दे बारिश यीशु रब। बरकत की बारिश,
बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। नीति वचन 28 अध्याय उसके पहले पद से 13 पद तक। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निधन मनुष्य कंगालों पर अंधकार करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन मनुष्य ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ कम संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटका कर कुकर्म पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर ने वचन पे पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। अब हम लोग एक और गीत में शामिल होंगे। सॉन्ग नंबर 208। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमज़ोर लाचार, देख मेरी हालत को, नज़ाक से कर पाक और साफ, किए भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चेहरा
ज़मीन पर और आसमान आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से घास, तैसी कफ़ारे हो, तैसी मुफ़ज़ल को, तैसी मसीह की बख्शिश को अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से घास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए मैं आगे पीछे पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसकी 70वीं आयत से और 21वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं और बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। वो पढ़ेंगे कि 26वीं आयत, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनकाल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे आसमानी बाप, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए खुदावन, जो तूने हमको दिखलाया। इस सत्य का प्यारा दिन खुदावन प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए आपने इसको बनाया है खुदावन, जब छोड़ा प्रभु खुदावन। आज हम इसमें शरीक हुए हैं खुदावन, तो हमारी दुआओं को, प्रार्थना को कबूल करें और पवित्रताओं परेशानों को, बीमारों को चंगाई दें खुदावन। पूरी बराइश में जिस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, सबकी परेशानियाँ, दिक्कतें दूर करना और सबको बड़ी बरकतों से, आशीषों से माला माल करना खुदावन। हम क्या आपका वचन शेयर करें, जो कोई बोलते हैं उसे आप ग्रहण करें, गलत बोलते हैं माफ़ करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी मैंने पढ़ा आपके बीच में यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक और उसकी 26वीं आयत। यहाँ हम इस प्रकार से पाते हैं कि कुछ समय के लिए हम जीवन के ऊपर मैं थोड़ा विचार करूँगा, ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना हमसे क्या कहता है जीवन के विषय में। और खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन में हमसे कहता है, मेरे पास आओ, जीवन मैं ही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यानी कि जो जीवन है वो किस जीवन की बात कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह। हम यहाँ इस बात को अच्छे प्रकार जानते हैं
खुदावंद यीशु मसीह का संसार में आने का तात्पर्य था, कोई संसारी जीवन के ही लिए नहीं उस संसार में आया, इस संसार की मौज मस्ती के लिए, जीवन के लिए नहीं, वो संसार में हमारे लिए हमेशा हमेशा के जीवन को देने के लिए आया था। और यही जीवन है जो खुदा ने हमको दिया है, कुछ समय का, कुछ सालों का, कुछ घंटों का। इसी जीवन में हमें अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि हम लोग एवरलास्टिंग लाइफ को, हमेशा के जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रभु यहाँ पे साफ साफ बोलता है, कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही, यानी कि प्रभु ही जीवन है। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। परमेश्वर के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह संसार में भेजा गया। ये क्या? ये सच्चाई है। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें उन लोगों को समझाना है जो अभी पाप में जीवन जी रहे हैं और प्रभु के नाम से घृणा करते हैं, और क्रिश्चियन लोगों को जो मारते पीटते हैं, क्योंकि वो लोग क्या इतने पाप पे, इतने शैतान में जकड़ चुके हैं कि उनको सच्चाई मालूम नहीं पड़ रही है। सिर्फ दोगलापन, कुछ पैसों के लिए, कुछ संसारी ताकतों के लिए, कुछ जो कुछ समय बाद चीज़ नष्ट हो जाएंगी, उन चीज़ों के लिए वो हमेशा का जीवन खोकर इसी शैतानी जीवन को ही अपना हमेशा का जीवन बना के जीवन जी रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक और ख़तरनाक उन लोगों के लिए होगा अगर वो प्रभु का वचन सुनने के बाद भी, खुदा के बारे में जानने के बाद भी, अगर वो अपने जीवन को, इस संसारी जीवन को अगर वो लोग नहीं बदलते हैं और पाप में जीते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है हम लोगों के लिए। जीवन क्या है? तो जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया एक क्षण या धरोहर है। अय्यूब क्या कहता है? पहले अध्याय की 21वीं आयत में कहता है, जीवन के विषय में वो इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। हमें इस जीवन में अपने खुदावंद यीशु मसीह को ही सर्वपल्ली समझना है, फर्स्ट समझना है। हर एक कंडीशन में, हर एक परेशानी में हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तो जीवन मनुष्य के लिए परमेश्वर का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। हम ना तो उसे देख सकते हैं और ना हम उसे छू सकते हैं। ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसे हम लोग टच भी नहीं कर सकते, और ये जीवन हमें खुदा बाप की ओर से, परमेश्वर की ओर से ये हम तक पहुँचा है। और ना ही हम इस जीवन के साथ कोई सौदा कर सकते हैं। जीवन एक अभौतिक नश्वर चीज़ है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं है। साइंस चाहे आदमी के गुर्दे बदल दे, किडनियाँ बदल दे, हार्ट बदल दे, खून चेंज कर दे, कैंसर के पेशेंट को बोन मेरो चेंज कर दे, और लेकिन साइंस एक काम नहीं कर सकती। जीवन वो हमको नहीं दे सकती। जब इंसान मर जाता है वो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो फिर साइंस को जो लोग बोलते हैं कि साइंस को मानते हैं, अगर साइंस को हम लोग मानते हैं कि साइंस सच बोलती है, तो वो मरे हुए आदमी जिंदा क्यों नहीं करती? क्योंकि साइंस जो है वो एक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है हमारा पिता परमेश्वर, जो मुर्दों में से, जिसने मुर्दे को जिलाया और खुद भी वो मुर्दों में से जी उठा। लाजर को देखते हैं, लाजर को मरे हुए 3 दिन हो गए थे। ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए, एक खुदावंद ईश्वर के सामर्थ्य को, ताकत को दर्शाता है। जीवन एक उसने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया हमको, उसको जिंदा करके। उसने कहा कि मैं ही जीवन, मेरे द्वारा जीवन है, मैं जिसमें चाहूँ तो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता हूँ। ये उसका एक एग्जाम्पल था, ये उसकी एक ताकत को दर्शा रहा था, ये खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य को दर्शा रहा था। ये खुदावंद यीशु मसीह हमको जीवन देने वाला और हमारा जीवन को आगे बढ़ाने वाला और हमें जिंदगी को समाप्त करने वाला सारा अधिकार परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में कर दिया है। हमें इस बात को समझना है, अपने जीवनों में बहुत जरूरी है। हमारा जीवन क्या हुआ? भजन संहिता 89 उसकी 47 आयत देखते हैं, अय्यूब 14:1, याकूब 4:13-15 आयत हम पढ़ सकते हैं कि पाप के कारण क्या हुआ?
हमारी जो उम्र थी वो पाप के कारण क्या हुआ, घटती चली गई। गुनाह के कारण वो हमारी जो उम्र है वो कम होती चली गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्च इच्छा से हमारे जीवनों का विस्तार किया, निर्धारित कर दिया। गुनाह पाप के कारण हम जीवन को तुलनाएं के आधार पर देखें क्या है, जीवन यात्रा के समान है। अगर हम देखें उत्पत्ति 4:9 और हम देखें, हम यात्रा कर रहे हैं, जब हमारा सफ़र ख़त्म हो जाता है हम चले जाते हैं। जीवन क्या एक सपने के समान होता है, चाहे हम कितना बड़ा सपना क्यों ना देखें, कितना हम आलिशान सपना देख रहे हों, जब वो उसका एक वक्त टूटना ज़रूरी है। चाहे हम कितनी आलिशान ज़िंदगी जी रहे हैं संसार में, कितना गंदे गंदे काम कर लें, ऐश मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें मरना है। इस बात को ना भूलें, इसलिए किसी के साथ कोई घमंड, कोई बेईमानी, कोई चालबाजी हम लोग ना करें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमें और दुख देंगी बाद में। और हमें मरना है। अपने जीवन को जो खुदा ने दिया है उसका उपयोग गंदे कार्य करने के लिए ना करें, उसका उपयोग भलाई के लिए करें, प्रभु के कार्य के लिए करें, ईमानदारी के लिए करें, खुदा का कलाम फैलाने के लिए करें। ये बेईमानी, बुराइयाँ और ये तरह तरह का घमंड, ये गंदी जो अभिलाषा हैं, ये हम ना करें। क्या पता हम उसको गंदी अभिलाषाओं से कोई बड़ी चीज़ हासिल कर लें और उसके कुछ दिन बाद मर जाएं। क्या हाथ में है हमारे, मरना तो है ही। तो इज्जत से खुदा की सेवा करते हुए, विश्वास करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को चलाएं और ख़त्म करें, क्योंकि जीवन एक भाप के समान होता है, जो कुछ समय भाप दिखाई देती है और एकदम लुप्त हो जाती है, खो जाती है। जीवन क्या है, एक छाया है। 6:12 देखें उपदेशक 6:12, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक वर्ग जीवन में जो परछाई के नाई बिताता है, कौन जानता है उसके लिए अच्छा क्या है। हम देखते हैं कि परछाई जब सुबह उठते हैं तो हमें सूरज से निकलता है तो परछाई हमको दिखाई देती है, बहुत हमारे शरीर की परछाई दिखाई देती है, और जो वो परछाई कुछ समय बाद ऐसे गायब हो जाती है, हम उसके आसपास भी उसके बारे में परछाई ऐसी गुप्त होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ परछाई थी कि नहीं थी, एकदम ख़त्म हो जाती है। पानी के जो बुलबुले होते हैं उसकी तरह होता है जीवन। हम देखते हैं पानी में, जो तालाबों में, नहरों में जो पानी के जो बुलबुले जो आपने उठते देखे होंगे पल के लिए, आपको लगता है कितना बड़ा बुलबुला सामने हो रहा है, और कुछ सेकंड बाद वो जब फूट जाता है, पानी मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये है जीवन, ये सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स। फॉलो जीसस क्राइस्ट, क्योंकि जीसस ही क्या है और वही हमारी ज़िंदगी है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड वही है। और हमें जीसस को फॉलो करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो जीवन एक फूल के समान होता है। आइए 14 उससे हम अपने घरों में लगाते हैं, फूलों को सजाते हैं, साफ करते हैं और सबसे पवित्र जगह को रखते हैं, सब मेज साफ करके उसको रखते हैं। और कुछ समय बाद जब वो मुरझा जाता है, बेकार हो जाता है, उसको हम झाड़ू से बाहर कूड़े की तरह कूड़े में फेंक देते हैं, एक एक पत्ता उठा के बाहर फेंकते हैं। वही जीवन है। जब तक संसार में है हमें बहुत प्यार प्रेम मिलेगा, जब जीवन ख़त्म हुआ 4 लोग आएंगे, घर वाले बोल देंगे भाई जल्दी लेके जाओ यहाँ से, है ना, बॉडी सड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी और समय नहीं है, क्या फ़ायदा यहाँ पड़े पड़े, इसको उठाओ और जल्दी इनको कब्रिस्तान ले जाओ। ये है जीवन, दिस इज रियलिटी ऑफ द अवर लाइफ। हमें जीवन को समझना है और खुदा पर विश्वास करना है। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो आज के वचन के लिए खुदावंद, जो मैंने आपके बंदे बीच में शेयर किया, आप उसे ग्रहण करें, गलत बोला माफ़ करें।
इनको सुनने वाले को बहुत से आश्चर्य करते हैं। मेरे विश्वास खुदावंद तुम्हारे बीच में मौजूद है और मेरी दुआ आपने कबूल करी है। खुदा आपके नाम से लोग एक और गीत में शामिल होंगे। सॉन्ग नंबर 544। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देके क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब और तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह।